नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी संडे और आज की शुरुआत हम वीकली करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन के साथ करते हैं। इसके अंतर्गत हम 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक की महत्वपूर्ण खबरों को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और हमारा उद्देश्य ये है कि आप इन खबरों को याद रखें ताकि एग्जाम टाइम में जब ये प्रश्न आपके समक्ष आए तो आप उन पर सही टिक कर सकें। चलिए इसी उद्देश्य और इसी लक्ष्य के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति भवन उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, अमृत उद्यान। इसके बारे में हमने काफी डिस्कस किया था और ये बताया था कि राष्ट्रपति भवन में जो पहले मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसी से संबंधित एक अन्य फैक्ट है, राष्ट्रपति भवन में स्थित उद्यान के वास्तुकार कौन है। मैंने आपको उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। एडवर्ड लुटियंस साहब इसके वास्तुकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली गंडकी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो हिमालय पर्वत से होता है। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है, तो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। यह आपको याद रखना है। भारत सरकार ने देश में स्वदेशी MRI मशीन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इसका सही आंसर सीमेंस के साथ समझौता किया गया है। उसके बाद NCC भी काफी चर्चा में रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न है कि भारत में NCC की स्थापना कब की गई थी। इसका सही आंसर है 15 जुलाई 1948। आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जब खेल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, USA ओपन हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यह क्वेश्चन यहां पर लाया गया है, रखा गया है आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस का किताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने यह किताब जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किसे फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है, तो इंग्लैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये मैक्सिमम अधिक से अधिक एग्जामों में कई बार इसे पूछा गया है, इसलिए ये याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। केरल के किस जिले ने 10,000 MSMEs यूनिट की स्थापना के साथ राज्य में टॉप किया है, तो एर्नाकुलम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है MSMEs क्षेत्र के लिए। ये आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट, ये हफ्ता केंद्रीय बजट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको केंद्रीय बजट से संबंधित देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। केंद्रीय बजट में साल 2047 तक किस रोग से भारत को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो एनीमिया से। जब हम इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि भारत में 57% महिलाएं आज भी एनीमिया से ग्रसित हैं और ये डाटा भारत के लिए चिंतनीय है। आगे बढ़ते हैं। हालिया पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, तो मेघनाथ देसाई जी ने यह पुस्तक लिखी है। उसके बाद किस राज्य के एक होटल चंपक बंगले को UK स्थित सर्टिफिकेशन फर्म द्वारा सीमित इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला है, तो मध्य प्रदेश का एक होटल है, पचमढ़ी में स्थित है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का वुमेन ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम किसने जीता, इसका सही आंसर है आर्यना सवालेंका। उसके बाद तोपची सैन्य अभ्यास भारत में कहां आयोजित किया गया है, नासिक में। हमने बोला था कि इसे याद रखना है आपको, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन हूबहू आ जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में 12 फरवरी तक चलने वाला है। उद्घाटन समारोह आयोजन कहां किया जा रहा है, तो TT स्टेडियम भोपाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मना रहा है, तो 75वीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो बेंगलुरु में किया जाएगा। पेप्सिको ने किस के साथ मिलकर भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड
कार्यक्रम शुरू किया है? तो केयर के साथ मिलकर, CARE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजाचारी हाल ही में किस देश के वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पद के लिए नामित किया गया है? तो अमेरिका में इन्हें नामित किया गया था। मैंने बोला था कि इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजाचारी संबंधित हैं। ठीक है, तो वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पद से ये संबंधित है। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? काफी चर्चा में है। अडानी और रिसर्च, ये हिंडनबर्ग दोनों एक दूसरे से संबंधित है, अमेरिकी रिसर्च कंपनी है ये। BBC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो रिचर्ड शार्प हैं, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को हटाकर नए वाहनों को लाने का लक्ष्य कब तक है? तो 1 अप्रैल 2023 तक। उन लोगों के पास जिनके पास 15 साल पुराने वाहन हैं उनको सतर्क हो जाना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला था कि बजट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये सप्ताह ही बजट से संबंधित रहा है। बजट इस सप्ताह की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। आम बजट कौन पेश करता है? तो इसका सही आंसर वित्त मंत्री है, आपको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? तो 6.5% है। मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि आपको ये याद रखना है। रियल टाइम आधार पर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान के लिए सुपर साइट और मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर दिल्ली है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। IMF के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर कितने रहने की संभावना है? तो 6.1%। आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस दिन हमने लंबा डिस्कस किया था इसके बारे में। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? तो केयर वैक के नाम से इसे जाना जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह प्रदर्शित किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। NISAU यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो मनमोहन सिंह जी को दिया जाएगा ये अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? 3 नहीं 4 स्टार बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस दिन हमने आपको प्रदान करी थी। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष कौन है? हमने बोला था कि कसावा कोरोसी भारत दौरे में आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में कहां प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू हुआ है? याद रखना है कि पहला सर्वेक्षण किसी भी राज्य के द्वारा इस तरह का पहला सर्वेक्षण किया जा रहा है और वह राज्य है झारखंड। ठीक है, राज्य प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। ठीक है, वर्ष 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम का कौन सा संस्करण प्रसारित किया गया है? तो 97वां संस्करण प्रसारित किया गया है। यहां ये बात याद रखना है आपको कि अप्रैल में 100वां संस्करण होने वाला है, इसलिए अब जो भी मन की बात हो उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ हमने ये क्वेश्चन इसमें शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट ब्रीफ केस को पारंपरिक बही खाता के साथ बदल दिया? तो वर्ष 2019 में। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अब तक लगातार कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? यदि ये पूछा जाए तो 5वीं बार है उनका।
बजट प्रस्तुत करना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में उल्लेखित सप्तऋषि शब्द, मैंने आपको बोला था कि ये याद रखना है और बजट में काफी चर्चा हुई है इस शब्द के बारे में, ठीक है। ये 7 पिलर के नाम से जाने जाते हैं, 7 लक्ष्य के नाम से जाने जाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। यदि आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? वर्ष 2020 में। कोरोना के बाद से ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी, खासकर गरीब लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए इसका साल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की एक सिटी का नाम बदलकर हिंद सिटी किया गया है? तो इसका सही आंसर है यूएई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में किस अनाज को सुपरफूड की संज्ञा दी गई है? तो मोटा अनाज को सुपरफूड की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश के किस एक नगर का नाम बदलकर जगदीश नगर कर दिया गया है? तो इस्लाम नगर का नाम बदलकर, जो भोपाल नगर के पास स्थित है। ये आपको याद रखना है और इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कैसे नाम बदला जाता है, ये सारी प्रक्रिया हमने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। उसके अलावा भारत ने किस देश के साथ आईसेट डील साइन की है? तो अमेरिका के साथ आईसेट डील इन्होंने साइन की है। विश्व अंतः धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्तुत किया है। इसकी जानकारी भी हमने अपने पुराने वीडियो में आपको दी थी। आगे बढ़ते हैं। बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण का भागीदार देश कौन होगा? तो यूनाइटेड किंगडम होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह मुख्य रूप से क्या थे? तो वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इनके बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करी थी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कहाँ मनाया जाएगा? तो बेंगलुरु में मनाया जाएगा, ये याद रखना है आपको। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। बैदू क्या है? तो प्रौद्योगिकी एक कंपनी है चाइना की, और बैदू यदि बोला जाए तो गूगल की तरह एक सर्च इंजन की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की यदि PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।